डॉक्टर संध्या गुप्ता मैडम से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मेरा स्वागत करें। हमारे समाज से भी स्वागत करें। मुख्य के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर सुरेश पांडे सर नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सुविख्यात नाम है, जिन्होंने 1 लाख से अधिक सफल नेत्र ऑपरेशन किए हैं तथा अब तक 15 से 16 लाख नेत्र रोगियों को अपनी कुशल चिकित्सा से लाभ पहुँचाया है। आप एक कुशल नेत्र चिकित्सक से बढ़कर एक सच्चे मानव हैं, जिनमें मानवीय मूल्य भरे हुए हैं। क्योंकि औपचारिक शिक्षा से पूर्व ही आपकी अनौपचारिक शिक्षा आपके दादाजी डॉक्टर कामता प्रसाद पांडे जी एवं दादी जी तथा पिता डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद पांडे एवं माता श्री पूज्या श्रीमती माया देवी पांडे जी के उच्च जीवन मूल्यों की छाया में हुई है। औपचारिक शिक्षा आपकी प्रारंभिक चित्तौड़गढ़ के मोहना गांव में हुई तथा उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा रावत भाटा में एवं मेडिकल की पढ़ाई आपकी जबलपुर के सरकारी संस्थान सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से हुई है। आपका पीजी चंडीगढ़ से हुआ है तथा उसके पश्चात आप यूएसए एवं ऑस्ट्रेलिया में 7 वर्षों तक उच्च प्रशिक्षण के लिए वहाँ पर गए और तत्पश्चात आपने अपनी मातृभूमि भारत देश में आकर अपनी सभी कुशल चिकित्सा को यहाँ पर लोगों की मानव कल्याण के लिए ये निर्णय लिया और ये वापस भारत पधारे, जबकि वहाँ से इनको बहुत अच्छे प्रयोजन दिए गए थे, पर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत ही आकर अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाऊंगा। तो इसके पश्चात आप पधारे 2005 से यहाँ पर निरंतर नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च आयाम स्थापित कर रहे हैं। मैं अब आदरणीय सुरेश पांड्या सर जो आज के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि वह नेत्रदान जागरूकता विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों को हम सबके समक्ष। डॉक्टर कंजुले सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर के कंजुले सर राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में आईपीएस सोसाइटी राजस्थान के चैप्टर पिछले कई वर्षों से सराहनीय कार्य कर रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में डॉक्टर कंजुले सर के कुशल मार्गदर्शन में पूरी टीम के द्वारा एक रिपोर्ट बनाया गया है, जो कि राजस्थान में वो रिपोर्ट सबसे अधिक कॉर्निया संग्रहित करने का रिपोर्ट है, जो कि जयपुर के बाद कोटा के नाम दर्ज हुआ है। और डॉक्टर कंजुले सर ने अभी कुछ दिनों पहले ही जीवन के 8 दशक पूरे किए हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आप इसी तरह से हमें मार्गदर्शन करते रहें। और मैं डॉक्टर कंजुले सर को इन्वाइट करता हूँ, उसके पश्चात फिर मैं अपनी बात रखूँगा। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर हम जो नेत्रदान की बात करते हैं, तो नेत्रदान अपने जो आँखें हैं, ये जो आपको नीचे जो आप देख रहे हैं, आपको निगरान एक कॉर्निया जो आप देखें तो अलग अलग नजर आता है, लेकिन ये मोटी ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। इसके अंदर होती है आइरिस, उसकी वजह से जैसे अपने घड़ी है, घड़ी के ऊपर जो कांच होता है वो मार्केट होता है, उसके नीचे जो डायग्राम है या नीला काला सुनहरा या जैसा भी उसकी हिसाब से नजर आता है, उसी तरह से कॉर्निया को मार्केट होता है। और इस तो हम जो आइडियोलॉजी लेते हैं इस कॉर्निया का लेते हैं, और हम जो दूसरी जो काम करते हैं हम जो बात करते हैं वो करते हैं कॉर्नर ब्राइटनेस की। एक बार एक आंख होती है कोई निंदा के सामने मन को पर्दा लगा है या उसकी काम है, तो उसमें बारे में उससे किसी है कॉर्नर ब्राइटनेस का होता है। विश्व में करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो उनका प्रभावित हैं, उसमें 1 करोड़ लोग वो हैं कि जो हिंदुस्तान में बसते हैं, उनमें से करीब 68 लाख व्यक्ति वो हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। और वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं
इनमें से 75% वो पॉपुलेशन है कि जो अगर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करें वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का एकमात्र जो उपाय है वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। और उसके लिए जैसे खून की आवश्यकता होती है तो खून के अंदर खून ही काम आता है और खून जैसे मनुष्य का काम आता है। इससे पहले आदरणीय डॉक्टर चंद्रिया सर ने आपको सागर में जानकारी पहुंचाई। हमारी आंख ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे अनमोल अंग है, यूनिक ऑर्गन है, जिससे हमें 80% लर्निंग हमें मिलती है। हमारी आंख ईश्वर ने इस तरह से बनाई है कि ये बॉडी का सबसे यूनिक ऑर्गन है और आंख की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि आंखों का सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है जिसका हम कॉर्निया कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इस तरह से होता है जैसे कड़ी का कांच होता है। टोटल आंख की पावर होती है वो 60 डायप्टर होती है और कॉर्निया लगभग 60 डायप्टर में से 44 डायप्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आंख के अन्य अंगों में ये आंख का जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसको हम क्या कहते हैं? Anybody any guess? इसको विट्रियस कहते हैं। ये आंख का विट्रियस फ्लूइड है, विट्रियस ह्यूमर है। जब ये लिक्विफाई जाता है तो आंखों को लोकस दिखने लगता है, काले काले बच्चे दिखाई देने लगते हैं। ये आपका विट्रियस है। आंख का कॉर्निया आगे रहता है, उसके पश्चात आंख का लेंस होता है और जो कि लेंस आजकल है आप देखते हैं कई प्रकार का लेंस आ गए, आर्टिफिशियल लेंस का डिजाइन है। तो आंख का लेंस को भी डायप्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एक डायप्टर एक्वस ह्यूमर, एक डायप्टर विट्रियस ह्यूमर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये जो पार्ट है ये आपकी नस है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जिसको दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। ये सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है। हमारी आंखें उल्टा देखती है और जो आंखों का जो ब्रेन होता है ऑक्सीपिटल पार्ट है वो उसको सीधा करके देखता है। तो ये आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया 24 डायप्टर 60 डायप्टर से 44 डायप्टर पावर कॉन्ट्रीब्यूट करता है और कॉर्निया एक बार जब खराब हो जाता है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से ही उस कॉर्निया को चेंज किया जाता है। तो आइए हम जाने किस प्रकार से नेत्रदान के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि भारत देश विश्व की लगभग अगले साल 2 सालों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारा देश चांद पर साउथ पोल में प्रथम देश बन चुका है, जो कि साउथ पोल में जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, पहुंचाया। ये देश कई सारे अचीवमेंट हमारे देश पर देश के नाम पर दर्ज हो रहे हैं। लेकिन यदि हम अंधता की बात करें तो हमारे देश पर एक बहुत बड़ा अभिशाप है अंधता के रूप में। पूरे विश्व भर में लगभग 4 करोड़ 30 लाख व्यक्ति अंधत्व से या दृष्टिबाधिता से पीड़ित हैं, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति भारतीय हैं। यानी कि एवरी 4th ब्लाइंड पर्सन और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन इंडिया। इस कलंक को, इस अभिशाप को हम सामूहिक जागरूकता के माध्यम से मिटा सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप सभी के सहयोग से, सामूहिक जागरूकता से हम मिलकर सिर्फ प्रयासों से इस अंधता की कलंक को दूर सकते हैं, इस अंधता के अभिशाप को हटा सकते हैं। आपने देखा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण एक प्राचीन ऋषि सम्मत परंपरा है। यदि अभी थोड़े दिन पहले गणेश चतुर्थी मनाई गई थी और यदि हम प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं तो उनका जो हाथी का शिष्य लगा हुआ है वो हेड ट्रांसप्लांटेशन यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक सबसे सशक्त प्रमाण है, जो कि कई सदियों से चला आ रहा है। तो ऋषि परंपरा जो अंगदान है ऋषि सम्मत है, धर्म सम्मत है। इसमें किसी भी तरह का धर्म की भेद की भावना आने नहीं आती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऋषि दादीश का उदाहरण दिया हुआ है, जिसके बारे में अमिताभ चौहान मैंने बताया था कि ऋषि दादीश जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था और उस अस्थियों के दान से वृतासुर मारा गया था। तो ये परंपरा ऋषि परंपरा है। और यदि धृतराष्ट्र की आंखों की रोशनी होती तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था, महाभारत को रोका जा सकता था। तो नेत्रदान महादान है। नेत्रदान को जागरूकता बढ़ाने के लिए, नेत्रदान से जागरूकता बढ़ाने के लिए नेत्रदान पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है और ये पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। दुनिया की प्रमुख सेलिब्रिटीज ने, जिसमें ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और कई प्रमुख स्पोर्ट्स स्टार ने भी नेत्रदान की मुहिम को सपोर्ट किया है, नेत्रदान की मुहिम को आगे बढ़ाया है। नेत्रदान के माध्यम से हम अपनी आंखों को अमर कर सकते हैं। जीते जी रक्तदान, मरते उपरांत नेत्रदान, और नेत्रदान के माध्यम से हम मृत्यु के बाद भी
किसी दूसरी के माध्यम से, किसी दूसरे जीवन के माध्यम से देख सकते हैं। नेत्रदान को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का समाधान करना, उन भ्रांतियों को मिटाना हमारा एक कार्य है। सबसे पहली भ्रांति है कि आंख पूरी आंख निकाली जाती है। ये एक भ्रांति है। नेत्रदान में केवल ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है, वो निकाला जाता है, कॉर्निया स्क्लेरा रिंग। और ये वीडियो है, The cornea is the clear outer window of the eye, the only clear part of our body. Its function. और ये जब क्लियर पार्ट होता है तो आंखों की प्रकाश की किरणें जाती हैं रेटिना पे, जिससे हम साफ देख पाते हैं। कॉर्निया की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, कॉर्निया की पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है स्पष्ट देखने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि नेत्रदान की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से नेत्रदान लिया जाता है। और नेत्रदान जो है कई सारे बच्चों में जिसमें कॉर्निया जन्म से खराब होता है, जिंदगी देख रहे हैं, कई सारे किसानों में जिसमें कॉर्निया नष्ट हो जाता है, केमिकल बर्न जिसमें आंखों में एसिड चला जाता है, उसमें नेत्रदान दिया जाता है। और नेत्रदान की प्रक्रिया का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसके माध्यम से आप भ्रांतियों का समाधान हो सकता है। सबसे पहले जब नेत्रदान के लिए आई ड्रिप सोसाइटी राजस्थान को थोड़ा फोन आता है तो हमारी टीम को हो जाती है, जो कि आपके समक्ष खड़े हैं, ये जाते हैं और नेत्रदान की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टेराइल ड्रेप से ड्रेप किया जाता है, एक ड्रॉप बीटाडीन डाली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी आंखें नहीं निकाली जाती है। आप देख रहे हैं केवल ये स्टेराइल ड्रेप के माध्यम से ढकाया जाता है। और आंखों के साथ जो कॉर्नियल स्क्लेरा रिंग है, देख रहे हैं आप, कॉर्निया और स्क्लेरा रिंग, केवल इतना सा पार्ट निकाला जाता है और पूरी आंखें नहीं निकाली जाती। और इसको एक गुलाबी मीडियम, जिसको एम्प्टी मीडियम कहते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। और उसके पश्चात एक इसमें सेल आता है, जो कॉन्टैक्ट लेंस आता है, वो लगा दिया जाता है, जिससे कि चेहरा ग्रुप न हो। और निकाले गए कॉर्निया को हम आई ड्रिप सोसाइटी राजस्थान में भेज देते हैं, जहाँ पर एंटी मीडिया के माध्यम से इसको प्रिजर्व किया जाता है। इसके सेल काउंट की स्टडी की जाती है और स्टडी में ये इसकी ग्रेडिंग की जाती है कि कॉर्निया की ग्रेडिंग कैसी है। यदि कॉर्निया अच्छी ग्रेडिंग का होता है तो उसको बच्चों में ट्रांसप्लांट के लिए भेज दिया जाता है। यदि कॉर्निया की ग्रेड कमजोर होती है तो उसको रिसर्च पर्पज, ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ये देखने में आपकी नेत्रदान की प्रक्रिया मात्र 10 मिनट में पूरी जाती है। इसके लिए अंतिम 10 मिनट में विलंब नहीं होता है। प्रकार की गुणवत्ता आती है चेहरे पे। और ये शास्त्र संबंध है, कोई भी धर्म इसके बारे में कोई अस्वीकृति प्रदान नहीं करता है। कॉर्नियल डोनेशन की एक शानदार वीडियो आपने देखा, आप देखिए कि किस प्रकार से कॉर्निया लगाया जाता है। ये 3 साल की बच्ची है जिसकी आंखों का कॉर्निया पटाखे से लगने वाले खराब हो जाता है। अभी देख रहे हैं किस प्रकार से ये कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंसी से खत्म हो चुकी है और ये कॉर्निया वाइट हो चुका है। जिस प्रकार से एक पेपर होता है वाइट पेपर, इस प्रकार से कॉर्निया हो चुका है और इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे की आंखों में रोशनी लाने के लिए केवल एक उपाय है, वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से बच्चे की आंखों में रोशनी मिलेगी। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले ये ऑपरेशन जो है एनेस्थीसिया में किया जाता है, और एनेस्थीसिया में जो कॉर्निया दान किया हुआ कॉर्निया है, वो दान किया हुआ कॉर्निया को यहाँ स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम रिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से 8.5 मिलीमीटर काटा जाता है। और उस कॉर्निया को फिर सफेद होते हुए कॉर्निया से की जगह लगाया जाता है। तो ये दान किया हुआ कॉर्निया है, जिसने दान किया किसी नेत्रदानी ने, उस कॉर्निया को एप्रोप्रिएट साइज काट कर और उसके पश्चात फिर ये आप देख रहे हैं ये कॉर्निया खराब हो चुका है, इसकी पारदर्शिता समाप्त हो चुकी है। और जिसके कारण बच्ची को 3 साल की बच्ची को दिखाया जाना बंद हो चुका था। अब इस कॉर्निया के माध्यम से इसको काट के निकाला जा रहा है। जब ये कॉर्निया खराब हो जाता है तो ये पूरी तरह से अपनी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है इसकी और व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। हमारे देश भर में दुर्भाग्यवश ऐसे अनेकों बच्चे हैं जो जन्म से ही कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, उनके जन्म से कॉर्निया खराब आया हुआ है और माँ की गर्भ से उनका कॉर्निया खराब हो चुका है। ऐसे बच्चों को भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से रोशनी मिल सकती है। अब ये खराब हुआ कॉर्निया निकाल दिया गया है। अब इस बच्चे की आंख में दान किया हुआ कॉर्निया, जो कि किसी नेत्रदान ने दान किया था, इसको लगाया गया है और उसको बारीक महीन सूचर से नायलॉन सूचर से इसको अपनी जगह फिक्स कर दिया जाता है। और फिक्स करने के पश्चात फिर धीरे धीरे बच्ची की आंख में रोशनी में सुधार होता है और ये बच्ची दोबारा इस आंख से देखने में समर्थ हो चुकी है। तो
तो ऐसे कई सारे बच्चे हमारे देश भर में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जिनको रोशनी मिल सकती है। और नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरी आँख नहीं निकाली जाती है। बच्चों के 6 से 8 घंटे के अंदर आप नेत्रदान के लिए फोन कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से 80 वर्ष तक का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और इसके लिए आपको कोई जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या जिसका आँखों का ऑपरेशन करवा चुका है, जो चश्मा लगाते हैं आँख में, वो भी अपनी आँख की नेत्रदान कर सकता है। और वो व्यक्ति जिनको कोई वायरल डिजीज है या डाउनी से डेथ हुई है या कोई सी बीमारी है, सेप्टिसीमिया वाला है इन्फेक्शन, वो व्यक्ति को छोड़ के सभी व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे की आँख में रोशनी वापस होती है और 3 साल की बच्ची जिसकी आँखों में रोशनी लौटी है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से। ये एक महादान है, नेत्रदान महादान है और इसीलिए इस दान के माध्यम से आप 4 लोगों को रोशनी दे सकते हैं। हमारे आँखों में एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से अब 4 लोगों को रोशनी मिलना संभव होता है। और इसलिए आप मृत्यु के बाद भी आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। और इसलिए उजाले के लिए हम सभी का फर्ज है कि हम सभी नेत्रदान का संकल्प लें और मृत्यु की बात भी देखते रहें। और इस परिचर्चा में यदि आपकी कोई भी सवाल हो, हम आपका जवाब देने में खुशी होगी। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हमारी आंखों के बारे में आप जानकारी, कोई बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। और आंखें ईश्वर का वो अमूल्य वो महत्वपूर्ण अंग है जो यदि कैमरा होती है तो 5.6 मेगापिक्सल उसका वो होता है, रेजोल्यूशन होता है। और यदि आंखों में एक और चीज़ है कि हमारी आंखें हमारा पर्दा है वो सबसे बॉडी का वो आर्गन है जहाँ हम उनकी लाइव देख सकते हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्तियों की आंखों का पर्दा हम अंदर देख सकते हैं। और आंखों की मसल्स में सबसे फास्ट झपकने वाली मसल्स में से एक है। 80% लर्निंग हमारी आंखों के माध्यम से होती है। और हमारी आंखें जो हैं वो हमें जीवन में उसका महत्व कितना है ये हम कल्पना कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट आप बंद करके देखेंगे किस प्रकार से अंधेरा है। इसलिए अपनी आंखों का पालन रखें। और आज के मोबाइल युग में आप 20-20 रूल का पालन करें कि 20 सेकंड तक 20 मिनट दूर देखें, 20 मिनट बाद ब्रेक है। तो मोबाइल निकलते हुए आज ड्राई आई और आई स्ट्रेन बहुत कम होता जा रहा है। इसके लिए अपन ये आपने बहुत सा अच्छा सवाल पूछा कि बेसिकली नींद का संबंध आंखों से, और हमारे यहाँ भी क्या होता है जब नींद जैसे आने लग जाती है तो पलकें झुकने लग जाती हैं। ये एक सिग्नल है कि आपकी आंखें पे पलकें झुकने लगी है। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति हैं जिनको जो आंखें खुली होते हुए वो सो सकते हैं। ये बहुत रेयर सिचुएशन है, ये कुछ रेयर सिचुएशन है, कुछ अपवाद स्वरूप सिचुएशन है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है आजकल आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा, एडवांस गाड़ियों में ये फीचर्स आ चुका है जिसमें आपका वो जो गाड़ी आपकी ब्रेक ब्रेक कुछ आप देखते हैं, आपकी मूवमेंट कहता है उससे आपको मॉनिटर करता है। जैसे गाड़ी करता है कि ड्राइवर को शायद नींद आई तो अलर्ट शायद हो जाता है, अलर्ट कर देता है। आंखें खुली रहते हुए सोना संभव कर ये अपवाद स्वरूप। और सवाल आप बढ़िया किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं सर, जब नेचुरल डेथ होती है 80-90 और भी अपने हाँ 80-90 की हालत भी आप पढ़ने दे सकते हैं। नेत्रदान में कोई ऐसा वो नहीं 80 साल वाले दे सकते, 90 वाले दे सकते हैं। क्योंकि नेत्रदान करने के बाद में जब कॉर्निया आयरिंग सोसाइटी जाता है तो उस कॉर्निया का उपयोग उस सेल्स ब्रीडिंग के हिसाब से जो एंडोक्रिनल सेल्स होती है उस ब्रीडिंग के हिसाब से या तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ग्रुप या रिसर्च में काम आता है। जैसे हम लोगों ने जो लर्निंग की है वो भी कॉर्निया से की, जैसे सूचने की प्रैक्टिस करना या फिर करना। तो इसलिए मतलब मेरे पेरेंट्स ने नेत्रदान किया था जब उनकी एज 80 क्रॉस कर गई, तो नेत्रदान 80 के बाद में हुआ। And I just wanted to ask about the difference. So if when you are not able to open your eyes while the right side, or when the bulb or the tube light is pointing towards you, so what kind of a disease is that? Actually, there can be certain lesions which is known as photophobia. The inability to open the eyes in the sunlight or in the artificial light is known as photophobia. And
there can be several reasons for photophobia. The most important reason is dryness. Dryness सबसे बड़ा कारण है। कई बच्चों को कैटरेक्ट में होता है, उसको हम लोग वेजिटेरियन में कैटरेक्ट बोलते हैं। जैसे बच्चे भी आँखें प्रकाश में खोल नहीं पाते हैं, और उसके अलावा अभी आँखों में कोई अल्सर हो जाए, कोई कॉर्नियल इरोजन हो जाए, तो भी आँखों में But if the eye is okay, Yeah. is it a deficiency disease or is it not? it can be because of dry eye also, it can be because of vitamin A, और कुछ रेयर केसेस में एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में ग्लिटर स्पॉट, उसमें अचानक आँख बंद जाती है, कोई आदमी क्रॉस करना पड़ता है, उसकी आँखें अचानक बंद जाती है, इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस स्पॉट या ग्लिटर स्पॉट। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट, जो ड्राई आई, विटामिन डेफिशिएंसी, जनरल कैटरेक्ट और स्पॉट इस तरह तो ये आप ठीक कर सकते हैं। कॉर्निया अल्सर है तो कॉर्निया का इलाज होता है, या तो चक्कर निकल जाता है, ड्राई आई तो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स के माध्यम से ट्रीट हो सकता है। तो ये बीमारियाँ जो है ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये हमारे आंखों में जैसे कॉर्निया में 5 लेयर होती है, तो सबसे पहले लेयर है और डेस्पल लेयर। अभी एक और लेयर होती है जिसको दुआर लेयर बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्री डेस्पल लेयर। ये सबसे लेयर होती है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर, दूसरी है बॉडी मेम्ब्रेन, तीसरी है स्ट्रोमा, चौथी है डेस्पल, प्री डेस्पल लेयर एंड देन डेस्पल एंड देन 6 लेयर होती है। तो एक कॉर्निया से हम क्या होता है कि 4 लोग रोशनी मिल सकती है। जिससे क्या होता है कि किसी की एंडोथेलियम खराब है, जिसमें जो एंडोथेलियम है, किसी का स्टोमा खराब है, वो जो और किसी को क्या होता है कि किसी को जैसे लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी एसिड लगाया, तो लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी में लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो सकता है। इस प्रकार से एक कॉर्निया की 4 आंखें हो सकती है। तो ये काफी सवाल पूछा। एक मिनट जैसे आपने कहा कि जन्मजात जो उसकी आँख जैसे रोशनी नहीं है, तो उसको भी क्या कॉर्निया लग सकता है? एक आँख में तो प्रॉपर रोशनी है और एक में नहीं है जन्म से। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जन्मजात रोशनी नहीं है तो उसका सबसे पहले हमें डिटेल में कारण देखना पड़ता है। तो उसकी जाँच होती है किस कारण से रोशनी नहीं। कई बच्चे सोचते हैं जिनको जन्म से कॉर्निया खराब होता है। कई बार क्या होता है कि आजकल तो डिलीवरी सिस्टम का होता है, पहले क्या होता है फोर्स डिलीवरी होती है, तो फोर्स डिलीवरी में क्या होता है कई बार आँखों में नहीं आती है। तो अगर कॉर्निया खराब है, बाकी सब कुछ का हिसाब ठीक है, रेटिना ठीक है, ऑप्टिक नॉर्म ठीक है, तो कोई कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं होता है। पर किसी बच्चे में जिसमें आँख बनी नहीं है, जन्म से आँख नहीं बनी है, या जन्म से भी कोई सी विकृति है जिसकी वजह से आँखों में कॉर्निया के साथ साथ कोई भी खराबी है, लेंस भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है या पर्दा भी खराब है, तो ऐसी स्थिति में कॉर्निया ट्रांसप्लांट से ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से पहले कि आँख में कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है। यदि आँखों में बाकी सब ऑर्गन ठीक है, जैसे आँख का ऑप्टिक नर्व ठीक है, ये आँख का पर्दा ठीक है, नस ठीक है, लेंस ठीक है, कल कॉर्निया खा रहा होगा हिस्सा निकाल कर, तो फिर उसमें आ सकती है कॉर्निया। तो वो सब चीज़ें इवैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। ये सवाल मुझसे पूछा आपने बेटा कि जब चश्मा लगता है तो चश्मे को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। चश्मे को लेकर भ्रांति होती है कि कॉर्निया की क्वालिटी खराब है। कॉर्निया की क्वालिटी का चश्मे को समझिए, पर लेकिन जब चश्मा हटता है तो क्या होता है कि कॉर्निया की जो थिकनेस है वो देखना जरूरी होता है। जैसे मान लो किसी का कॉर्निया की थिकनेस नॉर्मली 5,000 माइक्रोन है, तो इसी स्थिति में उसका लेसिक लेजर प्रोसेस होना संभव हो सकता है। और किसी का चश्मा नंबर ज़्यादा -10 -15 हो, कॉर्निया की थिकनेस कम हो, तो ऐसी स्थिति में लेसिक लेजर से उसका चश्मा हटाया जाना संभव नहीं होता है। इसी स्थिति की दूसरी टेक्निक जैसे प्रैक्टिकल के माध्यम से चश्मे का प्रेशर नंबर या चश्मे का नंबर हटाया जाना संभव होता है। तो कॉर्निया की जो क्वालिटी होती है उसमें अगर थिकनेस कम होने का एक ही कारण है कि आप बार बार रिपीटेड आई रबिंग कर रहे हो। कई लोग बच्चे ऐसे जो नकल होते हैं उससे आई रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं, उससे जो हम रिपीटेड आई रबिंग करते हैं नकल्स के माध्यम से, बीच वाले हिस्से के माध्यम से, तो उससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं क्लेडोकोनस। और उस क्लेडोकोनस में कॉर्निया की थिकनेस कम हो जाती है। इसलिए नेवर रब योर आईज, जैसे बोलते हैं कि आंखों को मसले नहीं, बार बार आंखों को मसलने से क्या होता है नकल से रब करते हैं, इससे बार बार रिपीटेड आई रबिंग से कॉर्निया की थिकनेस कम हो जाती है, उसको बोलते हैं क्लेडोकोनस। और चश्मा लगाने से
नॉर्मल रहती है, उससे कोई समझ नहीं है, बट बार बार ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि नॉर्मली क्या होता है आपके हिसाब से आपकी जो लेफ्ट हैंड से आपको ठीक दिखता है, राइट हैंड से आपको नहीं दिखता है, इसका मतलब आपको बचपन से ही एक लेजी आई जिसको बोलते हैं हम लोग वो बीमारी हो चुकी है। लेजी आई में क्या होता है कि एक आंख का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ब्रेन उसको इग्नोर करने लग जाता है, तो इसलिए लेजी आई में चश्मा लगाना बहुत जरूरी होता है। बचपन में जो 8 साल की उम्र से पहले चश्मा लगा लो और एक बेकिंग एक्सरसाइज होते हैं, बेकिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप बंद कर देते हैं, दूसरी आँख से अपनी ड्राइंग कलरिंग फोटो देखना, इस तरह से हम लेजी आई का उपचार करते हैं। तो अभी और आज के मुख्य आकर्षण डॉक्टर सुरेश पांडे जी और हमारे आयोजक इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे पंचायत सदस्य और डियर स्टूडेंट्स, आंखें किसी भी जीव जंतु के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये आपने भी देखा ही कि हमारी प्रोग्रेस में और हमारी उसके अंदर 80% रोल का होता है, बाकी 20% रोल में सारी चीज़ें आती हैं। आंखों के ऊपर लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी बहुत कुछ कहा है। अगर शहरी आंखें शब्दों में मैं कहूँ तो शहरी आंख आपने कहा कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा जाए, नहीं कोई ये नहीं कहा था उन्होंने, शहरी आंख का तो ये था कि इन आंखों की मस्ती की मस्ताने हजारों हैं। किसी शायर ने यही कहा कि आपका कोई आंखों में इशारा हो गया, और एक शायर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यही कहा कि आंखें खुली हो या बंद दीदार उनका होता है। और अगर मजनू सुल्तानपुरी साहब की बात करें तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए ये कहा था कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। ये सबके अपने अपने इजहार थे। अब आप मेरा इजहार सुनिए। आंखों के ऊपर गाने पे अंताक्षरी करते हैं और नेक्स्ट आपने सब गाने खोल दिए कि हर तरह के जज्बातों का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बातों का ऐलान है आंखें, कभी शोला कभी शबनम कभी तूफान है आंखें, और इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद की जब तक इस मुल्क की सरहद की निगहबान है। अज़म शाकिर साहब ने ये कहा आंखों के ऊपर ही कि लाखों सदमे ढेरों गम फिर भी नहीं है आंखें नम। लाखों सदमे ढेरों गम फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से सोए नहीं हम, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। और एक और सुने कि कश्तियां मौजों में डूबी, कश्तियां मौजों में डूबी, तूफानों में लंगर डूबे। कश्तियां मौजों में डूबी, तूफानों में लंगर डूबे। जो बच गए थे वो किनारे पर पहुंचकर डूबे, जो बच गए थे वो किनारे पर पहुंचकर डूबे। मैं तो एक कतरा था, मैं तो एक कतरा था, नजर उससे मिला न सका, उसकी कत्थई आंखों में तो समंदर के समंदर डूबे। ये सब अपने अपने जज्बात हैं, अपने अपने ख्यालात हैं, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में जिस इंसान ने किसी दूसरे की आंखें रोशन कर दी उससे बड़ा काम दुनिया में नहीं हो सकता मेरी नज़र में। और ये सब पॉसिबल है जब आप अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया अपनी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने ख्यालात हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ख्यालात जो अभी आपने सुने डॉक्टर पांडे साहब के, और सबसे उम्दा और बेस्ट ख्यालात ये है जो भी आपने सुने वो सुने। तो कार्यक्रम नहीं बल्कि मैं चाहूँगा कि बेहतरीन आपने कार्यक्रम किया है। आप सबको बहुत बहुत पूरी टीम को मेरा बहुत शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि मतलब इज्जत माब डॉक्टर कंडोलिया साहब, मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेश पांडे साहब, और मैं मेरे भाइयों जो साहब बैठे हैं जनाब जी पटेल साहब, उनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ ज़ाती तौर पर, ज़ाती ज़िंदगी में।
Gupta ji, faculty members and dear students. मुझे खुशी है कि डॉक्टर सुरेश पांडे आज इस भवन में दूसरी दफे आप सबके सामने वजह आपको मालूम ही है। पिछली बार जो इनका लेक्चर डेमोस्ट्रेशन हुआ था डॉक्टर समय सिंह में, बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने नेत्रदान के लिए हम सभी को जागरूक किया था। बेशक पूरे मुजस्सिम जिस्म का एक बेहतरीन अंग वो आँखें। आँखों की ही तो बात से, आँखों की ही तो वजह से ये तमाम कायनात, ये सुबह शाम इसका एहसास आँखों से ही तो होता है। और जिसको परमपिता परमेश्वर ने महरूम रखा है इस दौलत से, कोई उसके दिल से पूछे। अंधेरों में रोशनी का तलाश करना ये एक ऐसा काम है जो बगैर आंखों के नामुमकिन सा है। मैं मानता हूँ कि बगैर रोशनी के भी आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मगर कोई बात कि 80% काम है जो बगैर नजर के नामुमकिन सा है। अल-मुख्तसर लफ्जों में अपनी एक बात कहूँगा, बेलफ्ज भी कलाम किया है कभी कलाम, यानी कन्वर्सेशन, बेलफ्ज भी कलाम किया है कभी कभी, आंखों से ही सलाम किया है। बहुत अच्छा वो है कि सबसे सहज भाषा हुई, सबसे सहज भाषा हुई, सबसे सरल बोली हुई, कह दे जो नैना बावरे, समझे जो सैया सावरे। आंखों का बहुत महत्व है इस पूरी कायनात में। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ जान दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर साहब एंड योर एंटायर टीम। महिला प्रकोष्ठ, यू डिड वेरी ग्रेट जॉब। आपको पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, डियर फैकल्टी मेंबर्स, आपने बहुत खामोशी से ये पूरा प्रोग्राम देखा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक कोटा में भी एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और आई बैग सोसाइटी की ओर से सभी आपका सम्मान देने जाएंगे। मैं निवेदन करूँगी अध्यक्ष महोदय डॉक्टर के जी से एक शॉल, माला और प्रणाम। मेरे को नहीं, आप ही को एक सम्मान समारोह का आयोजन था, उसमें आप आ नहीं पाए थे सर। ये युवा सेवा संकल्प समिति की ओर से कोटा में कार्य विशिष्ट योगदान देने वाले कुछ व्यक्तियों को संस्थाओं का सम्मान किया गया। उसी में आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल सर